आप सभी को नमस्कार और ओम नमो नारायण। जय श्री सच्चिदानंद गुरुदेव महाराज की जय। तो आज थोड़ा उपनिषद 108 उपनिषद से थोड़ा आज एक उपनिषद उठाएंगे जिसका नाम होगा प्रश्नोपनिषद। तो आज थोड़ा हम भी पढ़ेंगे और आपको भी पढ़ाएंगे प्रश्नोपनिषद। ठीक है, रुकिए थोड़ा देखते हैं। अभी हम लोगों ने कठोपनिषद पढ़ा था। तो प्रश्नोपनिषद इस तरीके से शुरू होता है। ओम भद्यान कर्णेवी शृणोयम देवम भद्यम पश्यमाक्षविसृजत्र स्थिरदिदृश्य तुस्तु सस्तनो विवर्षेम देवहितं यदायु स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नक्षत्रे अरिष्टो नेमि स्वस्ति नो बृहस्पति धातु। ओम शांति शांति शांति। तो इसका व्याख्या इस तरीके से किया गया है कि हम कानों से कल्याणमय वचन सुने, नेत्रों से कल्याणमय दृश्य देखे, दृढ़ अंगों वाले शरीरों से ईश्वर की स्तुति करते हुए हम जो आयु ईश्वर हित में लगे उसी प्रकार व्यतीत करें। इंद्र हमारे लिए कल्याण देने वाले हैं, पूषा हमारे कल्याण करे, अरिष्टो के नाशक गरुड़ हमारे लिए कल्याणकारी हो और बृहस्पति भी हमारे कल्याण को पुष्ट करे। तो प्रश्नोपनिषद में प्रथम प्रश्न क्या है? प्रथम प्रश्न है कि भारद्वाज के पुत्र सुकेशा, राजा शिवी के सुपुत्र सत्यकाम, गर्ग गोत्रोत्पन्न सूर्ययनी, अश्वलायन भार्गव और कमंदी से 6 ऋषि ब्रह्म निष्ठावान थे। वे सभी परमेश्वर की खोज करते हुए ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा में समिधाएं लेकर पिपलाद ऋषि के निकट गए और उन ऋषियों से महर्षि पिपलाद कहने लगे कि आप लोग श्रद्धा सहित ब्रह्मचार्य पूर्वक तप करते हुए 1 वर्ष तक रहो। इसके पश्चात अपनी जिज्ञासा अनुसार प्रश्न करना। यदि मैं उन बातों को जानता हूँगा तो तुम्हें अवश्य बताऊंगा। महर्षि पिपलद की आज्ञा पालन के पश्चात कमंदी ने उनके समीप जाकर पूछा, भगवान, ये प्रजा किस कारण से विभिन्न रूपों में प्रकट होती है? महर्षि ने कहा, प्रजोत्पत्ति की कामना वाले प्रजापति ने तप के द्वारा एक रई और दूसरा प्राण उत्पन्न किया और उसने विचार किया कि ये दोनों विभिन्न प्रजाओं की उत्पत्ति करेंगे। इसके अनुसार सूर्य ही प्राण और चंद्रमा ही रही है। विश्व में मूर्त और अमूर्त जो कुछ है वह सब रही है, अतः मूर्त मात्र को रही समझना चाहिए। और उसके बाद एक उत्तर भी दिया कि रात्रि के अवसान काल में उदित होने वाला सूर्य पहले प्राणों को अपनी रश्मियों में धारण करता है और फिर प्राची में प्रकट हो जाता है। वही सूर्य दर्शन को, पश्चिम को, उत्तर को, अंध लोकों को, ऊर्ध्व लोकों को तथा दिशाओं के मध्य भागों को प्रकाशित करता है और उससे वह सबके प्राणों को अपनी रश्मियों में धारण करता है। ऐसे वह सूर्य ही
उदित होता है और वैश्वानर अग्नि रूप तथा विश्व रूप एवं प्राण रूप है। यही बात ऋचा द्वारा प्रतिपादित की गई है। विश्वरूप शब्द के आधार सर्वज्ञ तपस्वी रश्मिवंत सूर्य को आदित्य कहते हैं। वह सहस्त्र रश्मि सूर्य सैकड़ों प्रकार से स्थित रहता हुआ सब प्राणियों के प्राण रूप होकर उदय को प्राप्त होता है। संवत्सर ही प्रजापति है। वह दो अयन वाला है, एक अयन दक्षिण और दूसरा अयन उत्तर। वहाँ जो लोग अविष्ट पूर्ति को ही कर्म दक्ष मानकर उपासना करते हैं वे चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। वही जब लौट कर आते हैं तब संतान की इच्छा वाले वे ऋषि दक्षिण में जाते हैं। वही प्रीतियान करते नामक मार्ग है, पितृयान नामक मार्ग है। यही वह रही समझनी चाहिए। ऐसे पुरुष तपयुक्त ब्रह्मचार्य सहित श्रद्धावान होकर आध्यात्मिक विद्या से परमेश्वर को खोजकर उत्तरायण से सूर्यलोक पाते हैं। वह सूर्य ही प्राणों के घर है। यही अविनाशी और भय रहित है। इनकी यही परम गाथा है। तो यह संसार में पुण्य रावतरण नहीं करते। इसे आगे का श्लोक स्पष्ट करते हैं। देखिए कि सबके जानने वाला ब्रह्म जो है, जो सबको जानने वाला है, 7 पहिए और 6 आरों वाले रथ में स्थिर है। 7 पहिए और 6 आरों वाले रथ में स्थिर है। यह सबका पिता 5 पांव और 12 आकृतियों वाला है। वह स्वर्गलोक से भी ऊंचे स्थान में स्थित है। स्वर्गलोक तो नहीं, वो तो नीचा है, उससे ऊंचे स्थान में वो स्थित है। और जल का उत्पादक कहा जाता है। जो जल को बनाते हैं उसको जल का उत्पादक कहा जाता है, उसे ब्रह्मा कहते हैं। तो ऋषिगण सभी यज्ञादि निष्काम भाव से युक्त शुभ कर्म शुक्ल पक्ष में किया करते हैं, क्योंकि महीना रूप प्रजापति के 2 अंग है, जिसमें शुक्ल पक्ष ही प्राण है, दूसरा कृष्ण पक्ष रई है, जिसमें सांसारिक भोगों से संबंधित कर्म किए जाते हैं। दिवस रात्रि मिलकर प्रजापति रूप है। दिन उसका प्राण और रात्रि रही है। इसलिए दिन में विहार करने वाले पुरुष अपने प्राणों को छीन करते हैं। इसके विपरीत रात्रि विहार करने वालों को उनका कर्म नहीं व्यापता और वे ब्रह्मचारी ही माने जाते हैं। अन्न प्रजापति स्वरूप है, उसी से वीर्य की उत्पत्ति होती है और यह संपूर्ण प्राणी वीर्य के द्वारा जन्म लेते। वीर्य यानी कि स्पर्म। प्रजापत्य वर्त के अनुष्ठान पुरुष जोड़े को जन्म देते हैं। जो व्यक्ति तपस्वी और ब्रह्मचर्य युक्त है तथा सत्य का जिनमें निवेश है, वही ब्रह्मलोक प्राप्ति के अधिकारी होते हैं। जिन पुरुषों में कुटिलता, मिथ्याता और माया आदि दुर्गुणों का समावेश नहीं है, वही ब्रह्मलोक प्राप्ति के अधिकारी है। तो ये प्रथम प्रश्न था। आपने देखा कि यहाँ पे जो ऋषि मुनि प्रथम प्रश्न रखते हैं कि यह बोलते हैं किसे कवंदी समीप जाकर पूछा, किसको पूछा? ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा पिपलाद ऋषि मुनि को पूछा कवंदी ने कि भगवान, यह प्रजा
किस कारण से विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। महर्षि ने कहा कि प्रजापत्य की कामना वाले, यहाँ पे दो, यानी कि एक को कही गई है, एक को रही कही गई है और एक को प्राण। जो शुक्ल पक्ष है वो प्राण है और जो कृष्ण पक्ष है वो रही है। तो दो, ये प्रथम प्रश्न है। तो दूसरा प्रश्न आपको द्वितीय प्रश्न ये आपको कल बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री सच्चिदानंद। और वीडियो को पता है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको करना है। यहाँ पे बेल आइकन दिया है, बेल आइकन को क्लिक करके करना है। तो ठीक है, मैं चाहता हूँ आज इतना ही। नमस्कार नमस्कार। ओम नमः शिवाय। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयरविंदे भवम भवामी शयितं नमामि। ठीक है, थैंक यू।